हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सभी को जय हिंद एंड नमस्कार। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर क्वेश्चंस आंसर, जो कि आंसर की है आपका आर्ट्स का। किसका है? आर्ट्स का। तो अगर मैं बताऊं तो आर्ट्स का जो इंग्लिश का पेपर आया है, तो मैं अगर कंपेयर करूं प्रीवियस जो आपका एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, तो उससे हल्का सा क्या किया है कि इसको लेवल का थोड़ा सा अप किया गया है। मतलब बोल सकते हैं कि जो साइंस का जो पेपर है वो आर्ट्स के पेपर से इजी आया था। ठीक है, साइंस का पेपर। तो आज हम आर्ट्स को पेपर के 100 ऑब्जेक्टिव्स आता है, 100 ऑब्जेक्टिव का भी हम आज आपको आंसर बताने वाले हैं। तो कृपया उसको आप ध्यान से सुनिएगा और आप बताइएगा कि आपको कितना में कितना सही हुआ है। क्या आपने 50 में क्या 45, 48 यदि आप सही कर पा रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतर है। चलिए तो देखते हैं आपका क्वेश्चंस क्या है। तो अगर सेट की बात करूं तो आपका यह सेट क्या है, तो हम सेट की बात करूं तो सेट आपका है ए। सेट क्या है आपका? तो सेट आप देख सकते हैं, सेट आपका क्या है? तो सेट आपका है ए। ठीक है, सेट क्या है? तो सेट आपका है ए। और ये आपका इंग्लिश से अगर मैं बताऊं तो जो कल आईएससी का हुआ था इंग्लिश, उससे ये क्या किया गया, तो इससे बताया जाएगा। तो इसे टफ किया है। ठीक है, टफ ज़्यादा नहीं, मॉडरेट लेवल पे किया गया। ठीक है, तो विदाउट टाइम इन्वेस्टिंग और मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस। चलिए तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला ही पूछ रहा है क्या चीज़। तो पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा है ज़रा सा देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ट। इसमें से कौन सा मीनिंग सही है? प्रॉपर्टी गलत है, प्रीपरेटी गलत है, प्रीपरेटी देखो प्रॉपर्टी का स्पेलिंग होता है PROPERTY। प्रॉपर्टी का मतलब यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देयर इज नो रूल अबाउट गुड फूड। देयर इज नो रूल अबाउट, क्या हो? सो फार एज नहीं, बरस अप नहीं, फॉर नहीं, उसका क्या हो जाएगा? हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये क्वेश्चन आपके आर्टिकल से पूछे हुए। किससे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे आर्टिकल से पूछ रहा है कि आई हैव वेटेड फॉर एन आवर। आवर के पहले क्या लगता है? तो आवर के पहले आर्टिकल एन लगता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द बेबी इज स्टिल क्राइंग। इसका क्या पूछा? क्वेश्चन टैग। देखिए द बेबी है तो बेबी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। और ये पॉजिटिव है तो इसका बनाना होगा हमें नेगेटिव, इज ही नहीं, इजंट ही, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 5 चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ हॉटी। हॉटी का एंटोनिम्स क्या होगा? तो हॉटी का एंटोनिम्स होगा हम्बल। हम्बल को बोल सकते हैं क्या चीज़? पोलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो देखिए ये मैंने वर्ड आपको कराया था, आपको जब ऑफलाइन क्लास लिए तो उसमें मैंने कराया था 3 वर्ड कराया था। एक होता है अडॉप्ट, एक होता है अडेप्ट और एक होता है एबैट। ठीक है, 3 वर्ड कराया था। देखिए एडेप्ट हुआ एक, और एक हुआ एडॉप्ट और एक हुआ एडाप्ट। तो इसका हो जाएगा, एक होता है एडेप्ट, तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। इसका मतलब क्या होता है? गोद लेना होता है या अपनाना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन बताऊँ तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए 7 क्या बोला? आई हैव बाई एन ऑफ लॉर्ड गणेशा टेम्पल है। तो क्या पूछा? आइडियल मतलब नहीं, गलत, ये आइडियल गलत। आइडियल मतलब होता है मूर्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मूर्ति। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 8 चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब वो करेक्ट सेंटेंस बताना है क्या चीज़? कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉन्फिडेंट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा इन आता है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगर आई एम कॉन्फिडेंट एट विनिंग, मैं जितने में कॉन्फिडेंस रखता हूँ तो इसका हो जाएगा कॉन्फिडेंट इन, और साथ ही साथ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 के डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए रिक्त स्थान टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट। मदर से क्या किया? तो उसने यू रिक्त स्थान टेल मी माई मदर अबाउट माई रिजल्ट। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा? मसंट, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द मैन केम टू, द मैन केम टू, इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा? टू। ठीक है,
तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 11 क्या कह रहा है कि माई मदर टोल्ड मी मतलब उनके माता जी उनके दादी जी क्या कहें का स्टोरी क्या था। स्टोरी के लिए क्या आता है टेल। टेल मतलब क्या होता है कहानी या स्टोरी लगा दिया जब ये गलत है। सिंगुलर रहता तो ये हो सकता था लेकिन ये गलत है यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है इसके बाद मैं चलता हूँ 12 क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। वी आर नेक्स्ट वीक। अब देखिए EJMR के बाद क्रिया का हमेशा V4 आता है। V4 एक ही ऑप्शन है क्या चीज़ सी ऑप्शन। ठीक है राजू हैज़ हेल्पेड उषा। ठीक है तो इसका बनाना है पैसिव वॉइस। देखिए तो एक चीज़ पैसिव वॉइस में अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ही देखें हैव हैज़ तो इसके बाद देखना होगा हैव हैज़ के बाद बीन कहाँ है। यहाँ पे है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर है ये भी गलत। बीन के बाद V4 गलत यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है क्वेश्चन नंबर हुए 13 के बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि द कॉलेज फाउंडेशन डे वाज द कंसिडर्ड एज पॉलिटिकल वर्कर्स। देखिए पॉलिटिकल वर्कर्स प्लुरल है क्या इसके बाद फ्यू आएगा नहीं द सेम नहीं इसके बाद क्या आएगा हमेशा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए काउच के साथ प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है ऑफ। ठीक है तो ऑफ है कहीं पे ऑफ है। देखिए ऑफ हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 क्या कर रहा है कि द ब्राइड एंड द ब्राइड ग्रूम वीरिंग क्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे है V4 है तो V4 के लिए हमें चाहिए वाज या तो वर। ये गलत हो जाएगा ये भी गलत यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा 17 का। देखिए 17 का क्या हो जाएगा द बिल्डर फिनिश द वर्क 1 वीक। क्या पूछ रहा है निगेटिव बनाना है। ठीक है द बिल्डर डिड हैड नॉट फिनिश्ड वर्क 1 वीक। द बिल्डर डिड नॉट फिनिश द वर्क इन 1 वीक। द डिड नॉट फिनिश द वर्क 1 वीक। द बिल्डर वाज तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट निगेटिव नहीं बनाना। निगेटिव बनाने का मतलब आप निगेटिव बनाए बट उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए पूछ रहा है कि रोहन सैड गो अवे। ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है। तो गो अवे ऑर्डर्ड टू। देखिए तो यहाँ पे मतलब यार गो वहाँ जाओ तो ये ऑर्डर दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। क्या विल ऑर्डर होगा गलत। क्या हैड वाला होगा गलत। क्या ऑर्डर्स हो जाएगा गलत यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 90। ठीक है 90 देखिए 90 क्या कह रहा है कि ही वेंट देयर आस्केड फॉर हिम। तो ही वेंट देयर ही वेंट उसने वहाँ गया। ठीक है आस्केड फॉर हेल्प उसने वहाँ गया और हेल्प के लिए पूछा और मतलब क्या हो जाएगा एंड मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है इसके बाद इज गुड एक्सरसाइज क्या चीज़ वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। ठीक है यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये आपका प्रोनाउन का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि प्लीज हेल्प में क्या चीज़ प्लीज हेल्प रिक्त स्थान हर सेल्फ होगा इट सेल्फ होगा कि हिम सेल्फ होगा। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर यानी इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखिए सुनीता इज अ रिच इनफ। सुनीता क्या है सुनीता जो है इच इनफ मतलब इनफ से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा सी कैन बाई एक्सपेंसिव कार। सी कैन बाई एक्सपेंसिव कार तो इसको कम्बिनेशन बना सीता इज सुनीता। तो देखिए ये आपका एडजेक्टिव है तो ये एडवर्ब है यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देखिए 23 क्या है कि ही रिक्त स्थान वेरी पोलाइटली विथ मी। डीलिंग होगा डील होगा गलत। देखिए यहाँ पे डीलिंग कब होता है इसके लिए हमारे ये भी गलत ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर हुए 24 क्या कह रहा है कि देयर समथिंग वंडरफुल के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है एट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है
इसके बाद मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका हुआ 25। 25 क्या कह रहा है, देखिए कि ही रॉबर्ट, ये क्या है, थर्ड फॉर्म, तो हमें चाहिए कुछ ऐसा, ही वाज वॉकिंग ऑफ द बैंक, क्या होगा, हैड होगा, डिड होगा नहीं, वर होगा नहीं, गॉट होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। 25 का हुआ ऑप्शन नंबर ए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है, जरा सा देखिएगा कि द फायरमैन, द फायर क्या होगा, पुट आउट होगा, पुट आउट होगा, गलत 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 हुआ, क्या हो जाएगा, पुट आउट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आपको पूछ रहा है कि करेक्ट इसमें से कौन सी वर्ड है, देखिए तो पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। सी सैड मोती डोंट मूव, सी सैड मोती डोंट मूव, टोल्ड मोती मूव गलत, सेज गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर हुए 28। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है कि सोहन्स मैंगो इज द ऑफ ऑल वेरी स्वीट, नहीं देखिए द ऑफ द लगा दिए, तो इसके बाद हमें चाहिए सुपरलेटिव, सुपरलेटिव कहाँ है, सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। द स्टूडेंट हैव गॉन टू अ स्कूल, इसके पहले स्कूल का पहले आर्टिकल क्या लगेगा, तो देखिए स्कूल के पहले आर्टिकल कुछ नहीं लगेगा, मतलब इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ नो आर्टिकल, बच्चा सही लगाया है, नो आर्टिकल होगा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड द आर्मी, द गवर्नमेंट कॉल्ड, आर्मी को बुलाया, ठीक है। बाई होगा, अपॉन होगा कि आपका द गवर्नमेंट हिज कॉल्ड द आर्मी, यानी सरकार ने आर्मी को क्या किया, कॉल किया, तो अपॉन होगा, एट होगा कि आउट होगा। चलिए मैं इसको बाद में देख लेता हूँ। और इसके बाद में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर हुए 32। 32 क्या करें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस, तो देखिए टू होल्ड वंस टंग, टू होल्ड वंस टंग का मतलब क्या होता है, टू कीप क्वाइट, मतलब शांति रखो, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या पूछ रहा है, ओड आपको मीनिंग बताना है। शर्ट पहनने कपड़ा का है, ठीक है, फ्रॉक कपड़ा है, क्लॉथ कपड़ा है, यानी ऑड मीनिंग क्या हो जाएगा, एस्क्रेट, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आई हैव फ्रेंड्स लव मी अलॉट, क्या चीज़, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, एक लिविंग है, तो लिविंग के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, तो याद रखेंगे लिविंग के लिए प्रोनाउन आता है हु, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर हुए 35। 35 पूछ रहा है कि सिनोनिम्स ऑफ कैच, कैच का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ग्रैब, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। इसके बाद में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या है, अराइवल, अराइवल का कॉन्टिनेम्स क्या हो जाएगा, डिपार्चर, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना। आई नीड गुड स्लीप, मुझे सोचने की अच्छी ज़रूरत है, गलत है। आई नीड टू स्लीप वेल, आई नीडिंग गलत, आई नीड टू स्लेप्ट गलत, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर हुए 37 के बाद हुए 38। 38 क्या कह रहा है कि प्लीज लिव मी अलोन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या कह रहा है कि दे रिक्त स्थान हैव रिसीव आवर लेटर बाय नाउ, डिड होगा, सेल होगा कि हैड होगा, तो दे डिड मस्ट, यानी इसके साथ क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कह रहा है कि चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन सही है, ग्रामर का भी स्पेलिंग सही है, प्रोफेशनल का भी सही है, तो गवर्नमेंट में देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का स्पेलिंग गलत लिखा है। गवर्नमेंट का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का स्पेलिंग होगा GOVERNMENT, यहाँ पर एन नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए एक तो वर्ड एकदम डिक्टो छपा है, डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन तो आप समझ ही सकते हैं, तो डिसिप्लिन का स्पेलिंग यानी इसका क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। अब मैं चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कह रहा है, देखिए 42 क्या बोल रहा है, क्या गवर्नमेंट बाई देखिए अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज ऑटोक्रेसी, मोबोक्रेसी, डेमोक्रेसी, याद रखेंगे ब्यूरोक्रेसी। आई कैन हेल्प यू
तो देखिए आई कैन हेल्प यू, इसके साथ क्या आएगा 43, आई कैन हेल्प यू, यू स्टिक योर वर्ड्स, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राधा इज वेरी टॉकेटिव, राधा क्या है, बहुत ज़्यादा वातूनी है। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बक बक करने वाला, ठीक है। तो राधा इज वेरी टॉकेटिव, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चूज द ओड आउट, जैकेट, शर्ट, कोट एंड शूज, सब के सब क्या है, कपड़े से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी जो जूता है, जूता कपड़े से रिलेटेड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 45 का क्या हो जाएगा, सी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि जितेंद्र वर्क्स एट अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग, इसका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन टैग। जितेंद्र क्या, तो जितेंद्र के लिए प्रोनाउन आएगा ही, और ये प्रेजेंट टेंस का है तो हमें बनाना होगा डजंट ही, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चूज द करेक्ट एट द 11th आवर, एट द 11th का मतलब होता है बहुत ही एकदम अंतिम क्षण पर, जैसे कोई दादी, मतलब हमारी दादी टपकने वाली है तो आकर के मिली है तो बोल सकते हैं, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि सुनीता डिक्लेयर्ड सी वाज लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट देखते हैं V2 होना चाहिए, तो V2 तो है, V2 होना चाहिए कि नहीं, V2 है वाज, ठीक है। तो इसके बाद हमें चाहिए V4 कहाँ है, तो देखिए V4 रॉबिंग, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कमलेश इज अफेयर्ड, देखिए अभी प्रीपोजिशन डायरेक्ट छपा है, ठीक है। अफेयर्ड हो गया, काउज हो गया, इन सभी के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, ऑफ आता है, ऑफ है कहीं पे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर हुआ 49, अब हुआ 50। क्रिमिनल्स नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल, तो क्रिमिनल्स तो प्लुरल है, प्लुरल के साथ क्या आ जाएगा, डिड हैव होगा, डिड हैव या हैव सो सिंपैथी, यानी इसके साथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर हुए 51 क्या कह रहा है कि द लेटर वाज रिटन बाय हर, यानी देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म, इसको हम बदलना होगा V2 में, तो सी रोट, देखिए यहाँ पे राइट गलत, यह गलत, यह गलत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, यानी इसका हो जाएगा 51 का ए विल बी द राइट आंसर। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि गजेंद्र's फादर आस्केड टू रिपे द लॉन, तो हिम हो जाएगा, यानी ये लड़का सही मारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये तो होगा नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि यू क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि हम आप लोगों को कभी नहीं रोड क्रॉस करना चाहिए कि जब वो रेड लाइट जलते हुए, तो कभी मतलब क्या चीज़, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद में चलूँ 53 के बाद हुआ 54 क्या कह रहा है, देखिए वेन एवर इन अ डिफ़िकल्टी सिचुएशन डू मैट, तो इसका क्या हो जाएगा यू आर अ डिफ़िकल्टी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ट्राई टू कम एन आवर के पास, देखिए ये पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जस्ट अभी लगाया था ना कि आवर के पहले क्या लगेगा, एन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पे याद रखेंगे एन। तो कुछ इससे मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस में ही आंसर है, करीब 100 में से कम 5 क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा का तीसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। डिसिप्लिन भी आगे पूछा हुआ था, इसके पहले कॉल्ड भी साथ पूछा हुआ था। तो देखिए अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 56, बोल रहा है कि आई एमर सिंह एट अ नाइस लास्ट नाइट जैसे ही आएगा तो याद रखेंगे हमेशा लगाना होगा क्या चीज़ V2। और ये बच्चों को पता नहीं मैंने कितना बार बोला था गोल्डन रूल देख के जाइए, वहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन छपा हुआ है। लास्ट नाइट जैसे ही आपको लगाना होगा V2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डेयर्स गलत, ही डेयर नॉट गलत, ही डज नॉट डेयर गो, ठीक है। डेयर गो नहीं, यह भी गलत, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ही डज डेयर, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही ऑप्शन है जो कि मैंने गलत लगाया था वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है और यहाँ पे मेन वर्ब है, चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 57 का हो जाएगा बी। अब आइए 58 क्या है कि आई रिक्त स्थान बी हैप्पी टू मीट यू, मैंने आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या कह रहा है कि दे द ब्राइज ब्लो आउट होगा तो ब्लोन आउट होगा नहीं, यहाँ पे होना चाहिए तो V2 होना चाहिए, तो V2 क्या है ब्लो अप, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वी डोंट हैव, देखिए ये भी क्वेश्चन डिक्टो छपा है, ये पेपर का ही है, डिक्टो क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है। हैव के बाद हमें चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ फ्रूट क्या हो जाएगा, फ्रूट जूस ये कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ क्या मेनी आ सकता है, नहीं मेनी नहीं आएगा, चलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब आया 61, अब आएगा किताब का, ठीक है। पूछ रहा है कि सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन आपको डेवलपमेंट करता है क्या चीज़, सेंस ऑफ ड्यूटी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद में चलता हूँ 52 क्या कह रहा है जरा सा देखिएगा, बोला कि विच नेशन हैज बीन कोल्ड द यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपल, क्या चीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, तो हो जाएगा इंडिया, ठीक है। हु पिंच ऑफ स्नफ, हु टुक पिंच ऑफ स्नफ, मतलब एक चुटकी खैनी कौन निकालते हैं, याद रखेंगे नानू काका, ठीक है, कौन लेते हैं, नानू काका। 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब मैं चलता हूँ, ये भी क्वेश्चन डिक्टो छपा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको मैंने बोला भी था कि भाई साहब लेखक का नाम याद रखिएगा, और मैरिज प्रपोजल का लेखक कौन है, एंटोन चेखोव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और द लीडर शुड हैव इन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्या चीज़, सेल्फीनेस, ठीक है। बेंजी के पिताजी क्या थे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 66। देखिए 66 क्या कह रहा है कि बेंजी के फादर क्या थे, तो बेंजी के पिताजी एक फार्मर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन वाज द डिसअप्रूवल बाय मार्टिन लूथर किंग, क्या थी, रेस्कल था, कास्ट था, सेक्स था कि रिलीजन था, तो याद करेंगे रेस्कल था, ठीक है। वाज द फिलोसफर एंड द मैथमेटिशियन, कौन थे, फिलोसफर भी, दार्शनिक भी थे और मैथमेटिशियन, बेटा रूसल मतलब बर्टेन, इसको रटवा कर आपको याद करवाया था, लेकिन अब क्या कहा जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हुआ वोमेन हैज़ टू ऑब्जर्व सम रिचुअल्स कस्टम्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो याद रखेंगे प्रेगनेंटी अवस्था में, ठीक है। लव्ड टू पॉलिश गर्ल्स क्लासरूम, कौन सबसे ज़्यादा करता था, तो सेवी क्या करता था, कोहड़ा का बहुत ज़्यादा पॉलिश करता था बैठ करके, ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलता हूँ, आप आंसर केवल मिलाते चलिए, 70 हो चुका है, बस कुछ मिनट और वेट कर लीजिए। इसके बाद द रेडनेस ऑफ द फायर, ठीक है। हाउ एवर द रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, कीप लाइन किससे लिया गया, तो याद रखेंगे, याद करने से रिलेटेड एक ही है जो कि एन इम्पिटाफ, और एक समाधि लेख होता है। बोला जाता है कि ब्यूटी कभी गुजर जाएगा, कभी भी वो गुजर सकता है, लेकिन आपको याद सुंदरता से नहीं, आपको याद किससे रखते हैं, आपकी कर्म से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 72। अब मैं चलता हूँ 73 क्या पूछ रहा है, यह लाइन किस पोएम से लिया गया, तो देखिए यह लाइन किससे लिया गया है, एंड द एंगल विथ नॉट कम इज फ्रॉम, एन एपिटाफ नहीं, द सोल्जर, और टू ऑटम नहीं, नाउ द लीव्स आर द फॉलिंग फास्ट, ठीक है। इसके बाद में चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। और द पोएट द सोल्जर इज लव विथ, सिस्टर से, पेरेंट से, वाइफ से नहीं, कंट्री से, ठीक है। जोहंडन वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लैरिक एंड स्टायरिकल, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि द वॉचेस द लास्ट ऑडियंस हावर बाय द हावर्स फ्रॉम, किससे लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पैनी बेटा और टू ऑटम, तो ये किससे लिया गया है, द वॉचेस ऑडियंस एनी बेटा द सोल्जर्स नहीं, इसे लिया गया है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि द पोएट टॉक अबाउट द फायर हाइमर, टावर ऑफ साइलेंस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। 77 के क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 28 क्या, ही सेवेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, ये कौन करता था, कमर तेरी लेफ्ट राइट राइट, यानी साइड टू साइड कौन करता था, सांप, तो यानी सांप किससे था, नहीं सांप नहीं, मेकाविटी, बिलाई, अभी ऐसे 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 करता था, कौन, मेकाविटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। द नरेटर माई ग्रैंड मदर हाउस रिसीव, क्या चीज़, लव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये भी क्वेश्चन डिक्टो छपा है,
ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से मिलता नहीं, पूरा छप चुका है। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ। वाटर ट्रफ मतलब कौन आया था? सांप, यानी द स्नेक है कहीं पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओल्ड इंग्लिश, देखिए कितना बार आपको बताया था कि ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड याद रखिए, कितना था? 449 से 1066, 449 से 1066, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर हुआ 82। 82 क्या कह रहा है कि द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट मेड इंग्लैंड इनटू द लिटिल मोर देन कॉलोनी। इटली जर्मनी याद रखेंगे, जर्मनी, ठीक है। 82 आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर हुआ 83। 83 क्या कह रहा है कि द मैकाविटी सीम्स टू बी हाफ स्लीप। ऐसा लगता था कि एक्चुअली भी वाइड वेकअप, हमेशा जागरूक रहता था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार क्या था? माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर अ स्पीच। कब? जब प्रेसिडेंट के पद पर थे तब वो भाषण दिए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 86। नानू काका स्टूड इन द डोरवे। कहाँ पे? सेकंड क्लास, ठीक है। कहाँ खड़ा थे? सेकंड क्लास में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कह रहा है कि द निग्रो वेयर द होपफुल दैट वन डे दे वुड किल द वाइट पीपल, किल द देमसेल्फ, डिवाइड द नेशन, नहीं गेट द राइट्स। गेट द राइट्स का मतलब गेट दियर द राइट मतलब उनका अधिकार, ठीक है। है द टॉट फ्रेंडली टुवार्ड्स द नेशन। क्या चीज़? सिविलाइजेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं। 89 क्या कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम। क्या चीज़? इम्प्रिजमेंट्स, जेल, डेथ, सेनरशिप। चलिए तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट। इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि द पियर एसबाक इन्वाइटेड फ्रॉम, किसको? डिनर, लिंचियन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वाज इट दैट द डेयर नॉट किल हिम, वाज प्रिवर्सिटी दैट आई लॉन्ग्ड। क्या चीज़? लव, क्वाडाइस। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 91 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वाडाइस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। अब हुआ क्वेश्चन नंबर 92 और 93 को देखिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों? ऑटम इज द कंस्पायरिंग ऑफ द सन, रैन, मून। तो किसे? ऑटम इज द कंस्पायरिंग, हाँ तो किससे है? सन से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी या बी। इफ़ आई शुड डाई किसे लिया गया है? सोल्जर, ठीक है, याद रखेंगे। इफ़ आई शुड डाई या किससे लाइन लिया गया है? द सोल्जर चैप्टर्स, यानी रूपर्ट ब्रूक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 94। आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड वॉइस माई accursed human education is from, किससे लिया गया? माई सेल्फ एन epitaph for to autumn. I despite myself voice my accursed human education. माई ग्रैंड मदर एन epitaph नहीं, किससे? और टू ऑटम से, ठीक है, यानी ऑप्शन नहीं, और टू ऑटम से भी नहीं, ठीक है। ये लिया गया है आपका 10 नेक से, किससे लिया गया है? 10 नेक। 94 का हो जाएगा सी, ठीक है। अब आइए 95, ठीक है। 95 क्या कह रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिटेड स्पीक द एवरी। क्या चाहिए? WHO ऑर्डर नहीं, वाल्ट विटमैन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 96। 96 से कह रहा है कि वी सा द इनवर्स लॉसिंग दियर द क्रूअल डन रेडनेस। किससे लिया गया है ये? तो याद रखेंगे फायर हाइमन से। किससे लिया गया है ये? तो याद रखेंगे ये है आपका फायर हाइमन से ये लिया हुआ है, ठीक है। तो यह किससे लिया गया है? यह लिया गया है फायर हाइमन से। द रेजिनेंस, रेजिनेंस का मतलब क्या होता है? बर्थ होता है रीबर्थ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 98। द एनिशिएंट टाइम्स लैटिन्स द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? वर्ल्ड। इंग्लिश इज यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर लास्ट एंड फाइनल। क्या है? हु रोट द इमा एंड प्रेजाइस। कौन लिखे हैं? तो याद रखेंगे जॉन ऑस्टियन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब देखिए सब्जेक्टिव के लिए आपने कैसे बनाए होंगे आई डोंट नो, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में आपको 30 नंबर ऐसे ही रखा हुआ, देखिए क्या क्या रखा हुआ है आपका, ठीक है। 30 नंबर क्या क्या रखा हुआ था। ये क्या पूछ रहा है? जरा सा मैं भी तो देख लूँ।
8 नंबर आपको यहाँ से लिख दिए होंगे तो चल जाएगा। इसके बाद देखिए अगर एक लाइन पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा, ठीक है। क्या चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए ये लाइन, इससे आप पकड़ सकते थे किससे किससे लाइन लिया गया, इनहेल द सम अस्नफ, इससे किसके लिया गया, अस्नफ देखते ही और पिंच ऑफ अस्नफ पे किसे लिया गया है, पिंच ऑफ अस्नफ से आप ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले लिख सकते थे। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद ये भी आप लिख सकते थे एप्लीकेशन, सब्जेक्टिव पूरा छप चुका है। इसके बाद मैच करने वाला आप लिख सकते थे। तो चलिए, आई होप आपको बहुत ही अच्छा से आप बनाए होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।